आप ताप ट्रांसफर होने से रोक सकते क्या? गर्म पानी का गिलास आपके हाथ में दे दे और बोले नहीं जी गर्माहट नहीं जाना तुम्हारे शरीर में, हो सकता है क्या? दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है क्या? रोक सकती है? नहीं रोक सकती ना। ये जो शरीर है ये एक ब्राह्मण का शरीर है। ब्राह्मण जाति के व्यक्ति का ये शरीर है, जिसके शरीर की व्यवस्था में ये जल है, नीचे वो देखो जैसी पृथ्वी की बनावट है, ट्रू हमारे शरीर की बनावट है। ये एक जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण व्यक्ति का शरीर है, जो प्रति क्षण सात्विक विचारों को ही ढूंढता खोजता रहता है। दूसरे का भला कर देना, अपने लिए कुछ नहीं रखना। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? क्या करना है ब्राह्मण का? जो स्वयं से मुक्त है, जो स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, दूसरे के लिए सब कुछ करता हो, वो ब्राह्मण है। वो अपना जीवन भिक्षा मांग के चला लेगा, लेकिन दूसरे को समृद्ध कर देगा, वो ब्राह्मण है। उसको ब्रह्म का ज्ञान है, उसको मालूम है ये शरीर कुछ नहीं है, इसलिए इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका शरीर कहां तक था? यहां पर एक कसाई खड़ा है, एक व्यक्ति कसाई खड़ा है, जिसकी आंखों में कभी भी किसी की हत्या ही दिखते रहती है। कहीं मुझे मुर्गी मिल जाए काट के बेच के, कहीं कोई बकरा मिल जाए उसको काट के बेच के पैसे कमा लो, कहीं कोई गाय मिल गई थी उसको काट के। 24 घंटा उसके दिमाग में क्या चलेगा? किसी के घर पे गया और उस किसान के घर पे अगर बड़ी सुंदर कोई बकरी बंधी हुई है, उसका दिमाग पहले क्या जाएगा? अरे इसका दाम बहुत मिलेगा। यही विचार आने वाला है उसे। अगर कोई बकरी पालक उसके घर पे चल जाए तो तुरंत उसके मन में क्या विचार आएगा? अरे ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको खिला पिला के बढ़िया दूध वाले बना दूंगा। जो जिससे जुड़ा हुआ है उसको वही विचार। ये व्यक्ति रोड से जा रहा था, जो कर्म से ब्राह्मण, रास्ते से अपोजिट से एक बहुत सुंदर बालिका आ रही है, बहुत सजी धजी। इसके मन में क्या विचार आएगा? ये तो देवी की तरह लगती है, नहीं है? क्योंकि उसके 24 घंटे की परिकल्पना मंदिर में देवी की मूर्ति की है। तो किसी बालिका को देखेगा उस स्वरूप में तो उसको उसमें वो देवी का ही रूप देख लेगा। अगर एक गृहस्थ जा रहा है, गृहस्थ आश्रम में जाने वाला व्यक्ति अगर जा रहा है, अभी शादी में हुई, वो गृहस्थी में प्रवेश ही करने वाला है, उसके मन में क्या विचार है? काश इतनी सुंदर लड़की मेरी पत्नी। मनुष्य तो एक, लेकिन वो किस कर्म से जुड़ा हुआ है? वस्तु तो देखकर पहला विचार उसके मन में वही है। बलात्कारी है तो उसका विचार है। जो जिस कर्म से जुड़ा हुआ है विचार तो उसका ही है। इसने इसके औरे को ओवरटेक किया, ओवरलैप किया, क्या हो? इसके नजदीक से ये गुजर गया, इसका औरा इस पर ओवरलैप हो रहा है। ये गर्म लोहा है, ये ठंडा है, क्या होगा? ये अपना विचार इसको दे देगा,
बिना ध्वनि उत्पन्न किए, बिना स्पर्श किए, होगा या नहीं होगा? होगा? तो गांव में अगर कुछ कसाई लोग हैं तो कसाई टोला अलग होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आप क्या कह रहे हो आज? सरकार क्या कह रही है और लोग क्या कह रहे हैं? सब मिलावट कर रहे हैं। सब मिलकर रहो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पड़ोसी बन करके रहो। कसाई, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सब मिल करके रहो। ये देखो व्यवस्था तो गड़बड़ होगी। विज्ञान की कितनी ऊंची समझ 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास है, जिन्होंने गांव में टोला बनाया। नो सवाल, समझे में कोई सवाल नहीं, सवाल अंत में होता है। आया समझ में? आया। आ गया? पत्र ही खड़े हो। ये खाली ग्लास है, ये खाली ग्लास है, कुछ नहीं है इसके पास। ये खाली ग्लास है, जो डालेंगे भर जाएगा। भरेगा? आप इसको शहर के औरा में रख दो। यहां पर क्या है? क्या भरेगा इसमें? सभी मिक्स हो जाए। क्या भरेगा इसमें? सब कुछ मिलावटी चीज। मिलावट। अभी यही हो रहा है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि भरे हुए गिलास हो। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हम भरे हुए गिलास हैं, लेकिन ये बच्चे तो खाली गिलास हैं। इनको तो आप जिस औरा में रखोगे वैसे ही ग्रहण करेंगे। चाहते हुए भी आप इनके हाथ से मोबाइल नहीं ले सकते। रोज डंडे मारो इनको, नहीं छोड़ सकते। उत्तर मिला? गुरुकुल क्यों निर्जन में होना चाहिए और गुरुकुल में हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए? पता नहीं कौन पेरेंट्स अपने में क्या भर करके लाया है और पता नहीं किन किन बच्चों को क्या दे करके आया है। ये समझाना बहुत अवश्य है। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत सारे प्रश्न रहे होंगे। इसका यही तो मिलता है। बहुत से उत्तर मिलते हैं। उन्होंने गाँव का उत्तर मिल गया। क्यों गांव से बाहर रहना क्या? चाहिए? प्रोफेसर में ये विषय होना चाहिए। इसलिए जो तीन पीढ़ियों का जो नियोजन किया है, संदीप भाई ने प्रकाश डाला, इधर के संदीप, इन्होंने जो 3 पीढ़ियों का जो नियोजन आपको जो बताया, पहला पीढ़ी कौन है? गंगशंकर। ये पीढ़ी खड़ी है। भले एक मत ना हो, लेकिन हम 5000 से ज्यादा लोग हैं। पूरे भारत में 5000 परिवार है। ये एक पीढ़ी है। ये तो भरा हुआ गिलास मिला था, उसमें जहां जहां खाली था वहां वहां कुछ चीजें खिंचड़ दिया नहीं। लेकिन इनके जो बच्चे हैं
ये बाप से आधा ग्लास लेकर के ही आए, क्योंकि इनकी उम्र तो 8 से 10 साल है। नहीं, अपने माँ बाप का आधा संस्कार तो आया होगा। ये आधा संस्कार भी कौन सा है? गव सिद्ध का संस्कार, गाय का थोड़ा संस्कार लेकर के। इसके पास कहां से आया छोड़ दो, लेकिन इन बच्चों के पास आधा संस्कार तो है, गाय का थोड़ा तो है। धरती तो बनी हुई है, तो दूसरा जो पीढ़ी आ रहा है, ये वाली पीढ़ी, आपके बच्चों की जो पीढ़ी आ रही है, ये शायद कुछ भरेगा, कुछ भरेगा, बहुत ज्यादा कुछ भरेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? पूरा संस्कार से भरा हुआ गिलास। इसलिए तीसरा चरण कौन सा है? बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करने वाला। ये पीढ़ी आने में कम से कम 25 साल लगेगा, 25 साल लगेगा। 25 साल बाद ये गुरुकुल देश को भरा हुआ गिलास देगा। लेकिन एक साथ आपको भरा हुआ गिलास नहीं मिलेगा। किसी के अनुभव ने इसको तैयार किया, इसके अनुभव ने इसको तैयार किया, और इन सारे अनुभव को लेकर के अनुभवशील बच्चे तैयार करें। जिनके और कुछ नहीं है, एकदम खाली है, जहां डाल दो उसको शोषित करो। इसलिए ये 3 पीढ़ियों का नियोजन है। एक पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, उनके बच्चे 10 साल में तैयार होने, और अगले साल से इसको शुरू करना कि यहां पर एडमिशन बच्चों का नहीं, बच्चा पैदा करने वाली माताओं का होने वाला है समझ में? तो अब अगले साल से जो बच्चाएं खाली ग्लास पैदा करना चाहती है, ऐसी माताओं का नामांकन शुरू, मतलब एकदम शून्य औरा में बच्चा पैदा करके दे दो, एकदम खाली गिलास दे दो। हाँ, उसमें कुछ भी अनैतिक नहीं जाने देंगे। और ये सब कहाँ हो सकता है? साहब के बीच में। इसलिए यहां पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं। आपका विचार आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बच्चे के मामा का विचार विपरीत हो सकता है, तो बच्चे को उसके और आने से आगे तय करो आप। और अदृश्य शरीर केवल जीव जगत से नहीं होता है। अब एक बात और समझो, केवल जीव जगत से नहीं होता पैदा, हर कण का अपना अदृश्य शरीर होता है। चौक पीस तोड़ दिया, इससे जो डस्ट गिरा अदृश्य था। क्यों अदृश्य था? क्योंकि हमारी आंखों की क्षमता से भी छोटा है, उसका भी अपना ब्रह्म शरीर है, और उस ब्रह्म शरीर का भी व्यवहार वैसे है। तो हर पेड़ पौधे का अपना
ब्रह्म शरीर है। हर बिल्डिंग का अपना और अपना ब्रह्म शरीर है। हर मूर्ति का एक अपना और शरीर है। सभी का एक अपना और शरीर है। नहीं, सबका अपना अपना और शरीर, केवल जीव जगत का है, वनस्पति जगत का है, ऐसा नहीं। अब पुराणों की कहानियों में एक चीज और आपने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है कि ऋषि लोग बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा करके फिर पढ़ाते होगा। गुरुकुल में बिल्डिंग बहुत सारा, लेकिन ज्ञान कहां देते थे? हाँ, वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष शब्द आया है, वट वृक्ष। वट वृक्ष में सबसे ऊंचा है बरगद, उसके बाद है पीपल, उसके बाद है आम, उसके बाद है नीम, उसके बाद है बेल, उसके बाद है आम। ये सब वट वृक्ष में आते हैं। क्यों? बिल्डिंग नहीं बनाया गया, बिल्डिंग नहीं बनाया गया। बिल्डिंग तो हो सकते थे, हैं? बड़ा बना सकते थे, और कुछ भी नहीं हुआ। वृक्ष कौन है? सजीव, वृक्ष कौन है? जीव है, सजीव है, जीव। सजीव ब्रह्म। वृक्ष कहाँ रहता है? वृक्ष का घर कौन सा है? पृथ्वी, आकाश और पाताल, तीनों जगह तीनों रूट तो धरती के अंदर। वृक्ष का घर वायु और आकाश का क्षेत्र है। वृक्ष वायु और आकाश में रहता है। अग्नि, अग्नि तक उसकी तनाएं केवल रहती है। हाँ, लेकिन वृक्ष का जो मेन स्वरूप है वायु, वायु और आकाश। ज्ञान की सूक्ष्मता सबसे ज्यादा कहां पर है? आकाश। ज्ञान सबसे ज्यादा सूक्ष्म में कहां है? हैं? ब्रह्म। लेकिन हम ब्रह्म तक नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे अदृश्य शरीर के अंदर बैठ करके अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो जिसका शरीर जितना सूक्ष्मता में है, पेड़ का शरीर देखो, हैं? ऊपर जाते जाते सूक्ष्म हो रहा है, नहीं? तो इसीलिए हम ऐसे वनस्पतियों का चुनाव करते हैं जिसका अदृश्य शरीर जितना ज्यादा सूक्ष्मता में है। इसलिए बिल्डिंग में रह के पढ़ाई नहीं हो सकती। ज्ञान की सूक्ष्मता में जाना है तो आपको वायु और आकाश में बैठ के ही ज्ञान प्राप्त करना है। वायु और आकाश को धारण किसने किया हुआ है? बच्चों ने। और कहां है? पहाड़ की चोटी पर। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वज कहां जाते थे? या बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियों में जाकर के बैठते थे। सरल हो जाता है काम। धरती पर बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना सबसे क्लिष्ट है। और ऊर्जा की सूक्ष्मता में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना सरल। फिर गुरु क्या करता है? बच्चों को लेकर आसमान में चले जाना। नहीं, आसमान में लेके चल जाना चाहिए। फिर एरोप्लेन को पढ़ाएंगे। नहीं, गुरु क्या करता है? अपने नजदीक आकाश को उतार देता है। ये जो अदृश्य शरीर है, इट्स फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है।
आप जितना चाहो सीखो और जितना चाहो विस्तार। ये फ्लेक्सिबल बॉडी है। सामान्यतः अदृश्य शरीर 3 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर तक रहता है, लेकिन कोई चाहे तो अपने इस अदृश्य शरीर को कई किलोमीटर लंबा चौड़ा बना सकता है, आकाश को अपने नजदीक उतार सकता है। गुरु यही कहता है। पेड़ के नीचे बैठकर या कहीं भी बैठ करके अपने अदृश्य शरीर का विस्तार कर देता है और सामने सारे बैठे हुए बच्चे उस आकाशीय शरीर के गुरुत्व में आ जाते हैं। इसलिए गुरु के मस्तिष्क से जो ज्ञान निकलता है खाली बोतल में भी जाकर के आसानी से भर जाता है। टीचर ये काम नहीं कर सकता। टीचर ये काम नहीं कर सकता, ये गुरु ये काम कर सकता है। ठीक है, कोई और प्रश्न रहेंगे? अब किसको प्रश्न करना है? गुरुजी, आप बोल रहे थे कि ब्राह्मण का जो एनर्जी है उसको कसाई का एनर्जी इन्फ्लुएंस कर देता है, तो ब्राह्मण का एनर्जी इसको इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? दोनों तरफ कर सकता है। जो स्ट्रांग होगा इसमें दोनों, जो मजबूत होगा वो दे देगा, जो ज्यादा भरा हुआ है वो दे देगा, जो खाली है उसी में जाने वाला है, इसमें आ जाएगा। 2 बोतल है, पानी है जो भरा हुआ है, नीचे पाइपलाइन जोड़ो तो जो ज्यादा है उसी में से इसमें जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कसाई सुधर जाए। कसाई सुधर जाए। ब्राह्मण के सानिध्य में आकर के कसाई सुधर जाए या कसाई के सानिध्य में आकर के ब्राह्मण बिगड़ जाए। कसाई समझ? तो जातिगत बंटवारे कितना ऊंचा विज्ञान था। इसको समझने में मुझे कई साल लग गए, जो आज आपसे बात कर रहे हैं, इसके पहले नहीं। मुझे 5-10 ग्रंथ का एक ग्रंथ हो गया, साइंटिफिकली है कुछ क्या बहुत साइंटिफिकली सब्जेक्ट अगर विषय समझना हो, बड़े-बड़े साइंटिस्ट समझना। इस साल का शोध विषय जो है वो ये विषय है कि शरीर को संपूर्ण पृथ्वी से समझना। यहां कुछ आउट अगर हुआ है तो क्या मेडिसिन चाहिए? यहां से लेकर यहां तक कुछ गड़बड़ हो गई, आउट ऑफ ऑर्डर गया, क्या चाहिए मेडिसिन में? अरे आप बोलो। आकाश। आकाश कहां कहां पर है? लगा। ये कौन सा क्षेत्र है? वायु। यहां कुछ भी गड़बड़ होने दो, मेडिसिन क्या है? शुद्ध वायु, ऑक्सीजन। कुछ नहीं चाहिए। हार्ट में कोई प्रॉब्लम होने दो, लंग्स में कोई प्रॉब्लम होने दो, शुद्ध ऑक्सीजन दे दो, ठीक होना पड़ेगा। वायु क्षेत्र की गड़बड़ी को वायु ही सुधार सकता है, आकाश क्षेत्र की गड़बड़ी को आकाश ही सुधार सकता है, अग्नि क्षेत्र की गड़बड़ी को अग्नि ही सुधार सकता है, जल क्षेत्र की गड़बड़ी को जल ही सुधार सकता है, और भूमि क्षेत्र की गड़बड़ी को गाय सबको सुधार सकती है, क्योंकि गाय के पास सब कुछ है। जल भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। गाय के अलावा जिनके जिनके पास ये सारा कुछ है
वो भी सुधार सकते हैं। ठीक। तो जिस दिन ये विज्ञान लोग समझ जाएंगे कि जैसा शरीर, दृश्य और अदृश्य शरीर दोनों, मनुष्य का जैसा दृश्य और अदृश्य शरीर एक जैसा है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना मनुष्य के पृथ्वी की कल्पना नहीं हो सकती। अब वो दूसरा टॉपिक है, उसमें नहीं घुसेंगे आप, लेकिन बिना पृथ्वी के हमारा शरीर भी कुछ है। इन चीजों का जो है वो ध्यान रखो। और इसमें से जो एक रास्ता है, रिसर्च का ही भाग है, आज उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन समझा देता हूं ताकि आप भी कुछ करो। ये पृथ्वी का कौन सा है, कौन सा हिस्सा है? और ये क्या है? दोनों एक ही है। जो यहां तक तो कुछ नहीं, क्योंकि दोनों एक है। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा का भी एक अपना नाम है। पृथ्वी के औरे में घुस गया, क्या एनर्जी ट्रांसफर। कभी भी फोर्स ऐसे नहीं होता, फोर्स कभी भी ऐसे होता है। कहीं भी जाओ वो अपने नाभि में ही आएगा रिटर्न। जिस दिन ऐसा हुआ, ये जो चाहेगा करवा देगा आपसे। थोड़ा गहरा है समझना। 3 नाभि जब केंद्रित होंगे तो ये अपना सारा कैरेक्टर दे देगा दोनों। कल यहां से मार्स गुजर गया, मंगल, इसका नाम भी यहां एक ट्रायंगल बनता है ऐसा। ये सब कुछ दे देगा। क्योंकि इसका भी शरीर वैसा ही है, इसका भी शरीर वैसा ही है, इसका भी शरीर वैसा ही है। तो तीनों फोर्स जब केंद्रित होंगे, सब आपस में मिल जाएगा। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। अब देखो, ये उदाहरण के लिए, केवल उदाहरण के लिए, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, तीनों एक लाइन में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चंद्र। इसका नाभि यहाँ पर है और हमारा नाभि इसी पर यहाँ पर है और ये लाइन में है, यहाँ पृथ्वी पर है। कोई ट्रायंगल बनेगा क्या? कोई बनेगा ट्रायंगल? नहीं बनेगा। यानी कोई फोर्स है? शून्य, शून्य है। इस शून्य में आप खालोगे तो क्या होगा? कोई यूज नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं? ग्रहण का आनंद नहीं। एक दूसरा चीज, ये पृथ्वी
और ये चंद्रमा है। थोड़ा बड़ा बनाओ। चल इतना बड़ा तो है नहीं पृथ्वी के अनुपात में समझने के लिए। हम यहाँ ये चंद्रमा का 11वां दिन है, समझिए क्या बोलते हैं उसको? एकादशी। एकादशी